अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि नाजरीन आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मेरे नाजरीन और मेरे दोस्तों, एक बड़ी अहम मालूमात लेकर के मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। अब आप कहेंगे भाई ये वीडियो आप क्यों दिखा रहे हैं, इस वीडियो के पीछे क्या राज है, इसमें क्या हिकमत है। आइए मैं बात करता हूं कि इसमें हिकमत क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मस्जिदें देखी हैं। कितनी मस्जिदें? हजारों मस्जिदें मैंने देखी हैं, जहां पर और खुसूस बिल खुसूस मगरिब की नमाज के बाद आप इस कौम को देखिए। ये जो कौम मस्जिद से निकल रही है ना, आप इस कौम को देखिए, आप इसका जायजा लीजिए, आप इनकी तरफ तवज्जो करिए, इनके रहन सहन को देखिए, इनकी आंखों को देखिए, इनके अंदाज को देखिए। ये वो लोग हैं जो गालिबन मस्जिद में से मगरिब की नमाज अदा करके बाहर आ रहे हैं। आइए मैं तारुफ करा देता हूं पहले इस कौम का। ये कौम है कौम मुस्लिम, ये कौम है मुसलमान कौम, और ये वो लोग हैं जो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। और इनके लिए, इन नमाजियों के लिए, इन मुसलमानों के लिए एक नहीं, मैंने हजारों मस्जिदों में देखा है, और मेरे साथ भी बहुत बार इत्तिफाक हुआ है कि मस्जिद के गेट के पास बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को लेकर के खड़ी हो जाती हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जो नमाजी मस्जिद से बाहर आ रहे होते हैं ना, उनसे दुआ कराती हैं और अपने बच्चों के ऊपर फूंक लगवाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारी नीयत क्या है? क्यों अपने बच्चों को तुम मस्जिद के गेट पर लाती हो? इसमें सब होते हैं, मुसलमान के बच्चे भी होते हैं और हिंदुओं के दूसरे मजहब वालों के बच्चे भी होते हैं। मैंने पूछ लिया, ए बहन, अपने बच्चे को लेकर के तू यहां क्यों आई है? तुझे तो किसी मंदिर के गेट पर जाना चाहिए था। मैंने ईसाई औरत से भी पूछा, ए बहन, तू अपने बच्चे को लेकर के मस्जिद के गेट पर क्यों आई है? तुझे तो किसी चर्च के गेट पर जाना चाहिए था। बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया, बयान करने लगी, मैं अपने बेटे को लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर इसलिए आई हूं, मैंने सुना है कि नमाज मुसलमान पढ़ रहे हैं, और जब मुसलमान कुरान पढ़ता है ना, उसकी सच्चाई की बुनियाद पर, उसके तवक्कुल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उसकी जुबान में वो तासीर पैदा कर देता है। अगर वो नमाज पढ़ने के बाद और सूरह फातिहा एक बार तिलावत करने के बाद अगर बीमार पर दम कर दे, अल्लाह ताला उस बीमार को शिफा दे देता है। ये अकीदा है उन लोगों का, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये अकीदा है हमारा भी। हमारे आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तरगीब दी है। अगर बीमार के आप सर पर हाथ रखकर सूरह फातिहा की तिलावत करके उसके चेहरे पर फूंक दें, उसके बदन पर दम कर दें, अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफाए कुल्ली अता फरमाता है। मेरे दोस्तों, मेरे नाज़रीन, इन औरतों का अकीदा यही है, इनकी नीयत भी यही है कि जब मुसलमान मगरिब की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आएंगे, हम उनसे अपने बच्चों के लिए दुआ कराएंगे। कोई बीमार को लेकर के आती है, कोई अपाहिज को लेकर के आती है, कोई नजर वाले को लेकर के आती है, कोई आसीब वाले को लेकर के आती है, कोई किसी जादू टोना वाले को लेकर के आती है, किसी पर कोई दवाई असर नहीं करती वो उसको लेकर के आती है, किसी का बच्चा रोता है वो उसको लेकर के आती है, किसी का बच्चा सताता है वो उसको लेकर के आती है। उसे पता है अगर इस बीमारी का इलाज है तो वह मुसलमानों के कुरान पाक में है और मुसलमानों की जुबानों के अंदर अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। यह उसका ईमान है, यह उसका अकीदा है, अगरचे वो किसी भी मजहब की हो,
तो मेरे दोस्तों और मेरे नाज़रीन, ये मुसलमान कौम, ये ऐसी पाक साफ मुसलमान कौम है, इतनी पाक दामन मुसलमान कौम है, लेकिन आज के माहौल में अल्लाह तबारक व तआला की इस प्यारी नबी की प्यारी उम्मत को इतनी आजमाइशों में मुब्तला कर रखा है, इतना परेशानियों में मुब्तला कर रखा है, इतनी आजमाइशों से ये कौम गुजरती हुई नजर आ रही है। ये कौम जब कहीं नजर आती थी, लोग अपने लिए इनसे दुआएं कराते थे, और आज ये कौम कहीं नजर आती है तो लोग इनसे बचने की कोशिश करते हैं, कहीं टेररिस्ट ना हो, कहीं आतंकवादी ना हो, कहीं किसी दूसरे देश से इनका कांटेक्ट ना हो, इनका ताल्लुक ना हो। मेरे दोस्तों, हरगिज इतना जुल्म ना करो। ये मुसलमान हैं, ये जहां भी होते हैं, ये जिस जगह भी होते हैं, अपने वतन से बेहिसाब मोहब्बत करते हैं और अपने वतन की मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इनका ईमान है कि ये जहां भी रहेंगे वहां की मिट्टी में दफन भी होते हैं, और वहीं की मिट्टी पर दिन रात अपने माथे को रखकर सजदा करते हैं और चूमते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये मिट्टी हमारे देश की मिट्टी है, हम इसे दिन में सैकड़ों बार चूमते हैं। ए गैर मजहब वालों, आप दिन में एक बार चूम करके दिखाओ। अगर पक्के वाले तुम देशवासी हो, लेकिन क्या हुआ एक कौम, जो कौम के हालात बदल गए। इन सियासतदानों ने सारे मामले बदल दिए, सारे सिस्टम बदल दिए, सारे कल्चर बदल दिए, सारे तौर तरीके बदल दिए। जो कौम सर का ताज थी, आज उस कौम को पैरों से रौंदने की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, ये कल भी कम थे और आज भी कम हैं, और ये जितने भी रहेंगे ना, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इज्जत अता फरमाएगा, इन्हें फतह कामयाबी अता फरमाएगा। शर्त यह है कि तुम दीन पर मुकम्मल तरीके से अमल करने वाले बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मौला दुआ है हमें कहने से कहीं ज्यादा सुनने की, और सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।